जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा अलग हट करके हम बताएंगे शासकीय पत्र का प्रारूप कैसे होता। शासकीय पत्र का हम जानते हैं कि अक्सर जैसे भारत सरकार के उप सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को पत्र लिख रहे हैं, या इस तरह से भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव लोक सेवा आयोग को पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह के पत्र का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, एक तरह से सरकारी पत्र होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ अधिकारियों को केवल शासकीय कार्यों के लिए ये प्रेषित किए जाते हैं। इनको लिखने का अभी हम केवल प्रारूप बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे, पूरा पत्र ही बताएंगे, इसकी विशेषताएं सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसमें प्रारूप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें पत्र संख्या, पत्रांक आप लिखेंगे, ठीक। इसके बाद जो है जैसे कहाँ से आया है, कहाँ का पत्र है, जैसे वित्त मंत्रालय का है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, कहाँ का पत्र है, ये उस विभाग का नाम यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो मेन होता है, मान लिया आपका ये यहाँ से मान लीजिए आपका पन्ना है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेषक, पहले प्रेषक, यहाँ पर प्रेषक लिखेंगे, ये नीचे लाइन नहीं रहेगी। प्रेषक में नाम लिखा आता है, जो भी सचिव हैं, उप सचिव हैं, का खागा, उप सचिव फला या जो भी हैं, उनका पूरा विवरण। इसके बाद सेवा में किसको भेजा जाना है, सेवा में जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, उसको यहाँ लिखा जाएगा। तो उनका जैसे मान लिया उप सचिव यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ से सचिव लिख रहे हैं, तो इनका पूरा विवरण से सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ उप सचिव भारत सरकार और सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, तो यहाँ उनका पूरा विवरण रहेगा, ठीक। किसको सेवा में यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद विषय, इसी सीध में आप लिखते जाइए, विषय आप लिखेंगे, जो भी विषय, जिस विषय संबंधित पत्र हो आपका, ठीक। और यहीं पर आप यहाँ पर दिनांक लिख दीजिए, ठीक। दिनांक यहाँ हो गया। अब महोदय, ये महोदय या महोदया जो भी हो संबंधित, ये सेवा में जिनको लिख रहे हैं आप, वो महोदय हैं या महोदया हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से लिखना है कि आप मुझे या आपको यह कहने का निर्देश हुआ है, या आपके पत्र संख्या फला दिनांक, जो भी डेट हो डालिए, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, निर्देश हुआ है, ठीक। बाकी आप पत्र जो है लिख दीजिए। फिर यहाँ भवदीय, जस्ट नीचे भवदीय, यहाँ पर आप नीचे अपना हस्ताक्षर, पदनाम। अगर किसी को प्रतिलिपि करनी है तो प्रतिलिपि यहाँ पर यहाँ देखिए, इसके ये है, इसके सीध से नीचे रहेगा, ये जो भवदीय है, भवदीय के नीचे यहाँ से रहेगा। निम्नलिखित को, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसको भेजना हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसको भेजना हो भेज दीजिए। तो इस तरह से फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप पूरा लेटर नहीं लिखा था, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट अगर पूछ रहा है, कई बार फॉर्मेट ही पूछता है, तो फॉर्मेट अगर पूछा जा रहा है तो पूरा पत्र नहीं लिखना है, ये इसी तरह से आपको लिख देना है और ये आपका पूरा नंबर देगा। अगर आपने पूरा पत्र लिखा है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको पेज उतना नहीं मिला होता है, तो पेज ख़त्म हो जाएगा और आप बाकी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लिया विशेषताएँ पूछ लिया और फॉर्मेट पूछ लिया, तो विशेषताएँ के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको, फॉर्मेट है या पूरा पत्र आप लिखने लगेंगे
तो फॉर्मेट आप छोटे में, क्योंकि डॉट 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 काफ़ी रहता है, तो ये लिख सकते हैं। अगर इसके बाद इसका पूरा पत्र, इसकी विशेषताएं या सरकारी पत्र से इसका क्या अंतर है, सारे पत्रों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।